गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज का 4th सेशन है। ठीक है, आप पहले 3 सेशंस को जरूर रेफर करें और साथ साथ क्वेश्चंस भी करते जाएं, क्योंकि आगे वरना प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, आपकी डाउट्स वगैरह बढ़ते जाएंगे। तो पहले 3 सेशंस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। ठीक है, बीच में आपका टेस्ट वगैरह भी होगा, असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऐप में। ठीक है, तो परसेंटेज के हमने कुछ 8 क्वेश्चंस अराउंड डिस्कस करे थे लास्ट सेशन में। आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने से फिर से आज कुछ परसेंटेज के ही नए बेसिक्स हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करे हैं, वो बेसिक्स डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से हम क्वेश्चंस में आ जाएंगे परसेंटेज का। तो आज डिस्कस करेंगे सक्सेसिव ऑब्लिक कंसेक्यूटिव, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक नंबर है x, इसको हम 20% अगर इंक्रीज करें तो हम क्या करते हैं, x इंटू 120/100 की मल्टीप्लाई, और यहां से यहां पर फिर हम 10% इंक्रीज करें तो हम इस पूरे को, क्योंकि अब अगर उसको भूल जाएं तो 10% इंक्रीज करने का मतलब है इस पूरे को 10% इंक्रीज करना है, तो 110/100 की मल्टीप्लाई। तो बेसिकली 120/100 क्यों आया, 20% इंक्रीज करने की वजह से। 110/100 क्यों आया, इस पूरे को 10% इंक्रीज करने की वजह से। तो हमारा ये सक्सेसिव इंक्रीज है, पहले हमने 20% इंक्रीज करा, फिर इंक्रीज्ड नंबर के ऊपर 10% इंक्रीज करा। तो अब बात यह है कि क्या हम, जब हम किसी नंबर को पहले 20% और 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हम यहां से यहां पर जब फ्लैट चेंज देखें, फ्लैट चेंज, फ्लैट या डायरेक्ट चेंज यहां से यहां पर, तो वो क्या ऐड हो सकता है 20 या 10? 30% बोल सकते हैं? तो 30% नहीं बोल सकते। 30% केवल तभी बोल सकते हैं जब पहले वाले 20% का बेस भी यही हो, अगले वाले 10% का बेस भी पुराना वाला नंबर हो। लेकिन ये क्या है, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीज है। अगले वाले 10% का बेस है इंक्रीज्ड नंबर, तो हम परसेंटेजेस को ऐसे सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उनका बेस सेम ना हो। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां से यहां पर फ्लैट कितना चेंज हुआ है, 30 तो नहीं हुआ है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 20% इंक्रीज करने की वजह से 120/100, 10% इंक्रीज करने की वजह से 110/100। तो फ्लैट चेंज अगर हम देखें तो ये हुआ क्या, x इंटू 132/100। तो बेसिकली यहां से यहां पर 132/100 अगर हो रहा है तो इसका मतलब 32% चेंज है। तो 20% और 10% का रिजल्टेंट, उनके इक्विवेलेंट एक सिंगल इंक्रीज 32% है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन केस अगर ये नंबर 100 होता, अगर नेक्स्ट वाले 10% को भूल जाए तो 20% इंक्रीज होने की वजह से 120 हो जाता। 100 को 20% बढ़ाएंगे तो 120। अब इसको भूल जाओ, 120 को 10% इंक्रीज करेंगे तो इसका 10% हुआ 12, 132। तो 100 से 132 हो गया। तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि हाँ 32% इंक्रीज है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल इंक्रीज होता है 32%, और किसी नंबर को 32% इंक्रीज करना हो तो 132/100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां भी हमने वही करा जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था, उस तरीके से हम अगर इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, और सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फ्लैट चेंज देखें तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैट चेंज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसे हम बोलते हैं x + y + xy/100। मतलब हमें फ्लैट चेंज निकालना है तो ये x होगा, ये y होगा। द 20 फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 + 10 + 20 × 10/100, तो 32% चेंज। तो यहां से यहां पर 32% चेंज है। ठीक है, उसके अलावा एक और देखते हैं। मान लिया एक नंबर x है, उस पहले 20% इंक्रीज करें और फिर 10% डिक्रीज करें। ट्रेडिशनल तरीका ये कहता है x इंटू 120/100 की मल्टीप्लाई या 90/100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 20% इंक्रीज करने की वजह से 120/100, 10% डिक्रीज करने की वजह से 90/100। ट्रेडिशनल तरीका जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था। इसका रिजल्ट क्या रहेगा, x इंटू 108/100। तो बेसिकली यहां से यहां पर क्या हुआ, 8%
इंक्रीज हुआ। इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से ना करके नया तरीका जो अभी हमने डिस्कस करा उस तरीके से देखें तो ये x है, ये y है। फॉर्मूला लगाएं, 20y नेगेटिव में है तो यहां पर दो जगह नेगेटिव आएगा, 20 माइनस 10, माइनस 20 इंटू 10 बाय 100, 20 माइनस 10 ये हो गया 10, 10 और 2 8% इंक्रीज। तो यहां से यहां पर 8% इंक्रीज, और 8% इंक्रीज की वजह से कितना आएगा, x इंटू 108/100। इसे हम बोलते हैं फ्लैट चेंज। इन दोनों की इक्विवेलेंट एक सिंगल इंक्रीज है 8% का। इसको प्रैक्टिकली समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नंबर 100 होता, नेक्स्ट वाले को भूल जाएं अगर हम 20% इंक्रीज करने की वजह से 120, और फिर पुराना वाला भूल जाएं तो 120 को 10% डिक्रीज करना है तो 12 डिक्रीज करना है तो 108, 108। तो 100 से 108 हो गया तो 8% इंक्रीज है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर लेते हैं x, नंबर को पहले 20% डिक्रीज करना है फिर 10% डिक्रीज करना है। तो यहां से हम फ्लैट चेंज डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वैसे ट्रेडिशनल तरीका तो ये कहता है कि x इंटू 80/100 की मल्टीप्लाई और 90/100 की मल्टीप्लाई, तो x इंटू 72/100, और x से 72/100 तब आता है जब 28% डिक्रीज हो। 100 माइनस 28 72 होता है ना, और वरना फॉर्मूले से अगर हम करें -20 -10 माइनस माइनस प्लस, दो जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 इंटू 10/100 माइनस 30 प्लस 2 माइनस 28%, तो 28% डिक्रीज। और 28% डिक्रीज का मतलब कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, 28% डिक्रीज करें तो x इंटू 72/100। इस 28% डिक्रीज को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा थियोरेटिकली कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली बीच बीच में जैसे हमने डिस्कस करा, अगर ये 100 होता 20% डिक्रीज का मतलब 80 हो जाता, और 80 को 10% डिक्रीज करना है 80 को, तो 8 कम करना है तो 72, तो 100 से 72 28% डिक्रीज है। तो बेसिकली हम सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीज में ये देख रहे हैं कि परसेंटेज को सिंपल ऐड नहीं करना, ये ओवरऑल 30% डिक्रीज नहीं है, ओवरऑल 28% डिक्रीज है इफेक्टिव, क्योंकि ये सक्सेसिव है। दोनों बार परसेंटेज का बेस अलग अलग है। परसेंटेज का बेस अगर सेम होता है, पहले वाले का भी और बाद वाले का भी, अगर बेस सेम होता तो सिंपल तरीके से ऐड कर लेते, लेकिन यहां पर बेस अलग अलग है इसलिए सिंपल तरीके से ऐड नहीं होता परसेंटेज में। तो ये हमने डिस्कस करा सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव इंक्रीज और डिक्रीज। इसी में अगर हम बात करें तो एक पॉपुलर क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार बना है, जैसे हमने देखा होगा कई जगह सेल या डिस्काउंट, 50% प्लस 40% डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट कितना है, इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ये कितना होगा, ठीक है। 50 और 40 के इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट अगर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये आप खुद से कैलकुलेट करो, खुद से कितना आंसर आता है देख, खुद से चेक करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मेरे साथ मैच करना अपना आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो तब तक आप पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करें, फिर देखें कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 50% प्लस 40% सिंगल डिस्काउंट का मतलब कितना डिस्काउंट है, प्रैक्टिकली समझते हैं। एमआरपी, इसका मीनिंग यह है कि एमआरपी में पहला डिस्काउंट होगा 50%। डिस्काउंट का मतलब एमआरपी से प्राइस कम देना है, लिखा हुआ है पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअल में एमआरपी से डिक्रीज होगा, और फिर सेकंड डिस्काउंट होगा 40% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिक्रीज है बेसिकली डिस्काउंट, जो हम ऑनलाइन देखते हैं कई बार एडिडास में, रीबॉक में, या ऑनलाइन कई बार हम फ्लिपकार्ट में या अमेजन में, कई बार वेबसाइट में हम देखते हैं 50 प्लस 40 का डिस्काउंट है। तो बेसिकली वो डिस्काउंट पहले 50% फिर 40% डिस्काउंट है। फ्लैट डिस्काउंट अगर सिंगल डिस्काउंट देखें तो सिंपल ऐड नहीं होगा, ये 90 नहीं बोलेंगे क्योंकि बेस दोनों बार अलग अलग है। परसेंटेज इस तरीके से कभी ऐड नहीं होती, ऐड केवल तभी होती है जब बेस एक ही हो, ठीक है। तो यहां पर सिंगल डिस्काउंट अगर हम फॉर्मूला लगाएं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 माइनस 50 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 40 बाय 100 माइनस 90 प्लस 20 माइनस 70, तो 70% डिस्काउंट है बेसिकली, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। मान लो कि किसी
प्रोडक्ट का एमआरपी है 100 रुपीज। अब शॉपकीपर क्या करेगा, पहले 50% डिस्काउंट देगा, तो 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो 50 रुपीज उसकी कीमत हो जाएगी। फिर डिस्काउंट मिलेगा 40% का। अब 40% किसका, 50 रुपीज का 40% हुआ 20 रुपीज। 20 रुपीज का डिस्काउंट, तो उसकी कीमत रह जाएगी 30 रुपीज। तो 100 से डायरेक्ट यहां देखें तो 70% हुआ, क्योंकि 100 वाला प्रोडक्ट 30 रुपीज में मिल रहा है। तो पहले 50% डिस्काउंट अप्लाई हुआ, फिर रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 40% डिस्काउंट अप्लाई हुआ, तो इफेक्टिव हमारा 70% रहा। ठीक है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कंपनीज की, क्योंकि 50 + 40 देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल में है वो 70 ही, एक्चुअल में है वो 70। ठीक है, देखने में वो 90 लगता है, क्योंकि कंपनीज को पता है नॉर्मली पब्लिक की मैथ्स खराब होती है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है। देखने में पब्लिक को ज्यादा लगता है। अगर कोई दूसरी शॉप सेम प्रोडक्ट में फ्लैट 80% डिस्काउंट दे रही होगी, तो पब्लिक इधर की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उन्हें देखने में 90 लगेगा, जबकि एक्चुअल में ये तो 70-80 ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है, एक तो ये हमने डिस्कस करा सक्सेसिव डिस्काउंट या कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, Z = A × B। अगर A में X% चेंज किया जाए, B में Y% चेंज किया जाए, तो Z में जो चेंज होगा वो होगा X + Y + XY/100। ये जो अभी हमने सक्सेसिव में अप्लाई किया था, वो फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और ये किन किन क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है, जो भी इस फॉर्म में होंगे क्वांटिटी के क्वेश्चंस में, उन सभी जगह अप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट, एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ, एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ। ठीक है, अगर इसमें 20% इंक्रीज है, मान लिया लेंथ में, ब्रेड्थ में 10% इंक्रीज है, रेक्टेंगल है, लेंथ को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेड्थ को 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है, तो हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 + 10 + 20 × 10/100, तो एरिया 32% इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया 32% इंक्रीज होगा। ठीक है, या एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 30% इंक्रीज है, ये 10% इंक्रीज है, तो एरिया में कितना चेंज होगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, x + y + xy/100, 30 - 10 - 30 × 10/100, 20 - 3 17% इंक्रीज। ठीक है, तो एरिया में 17% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको ये हम थोड़ा थियोरेटिकल तरीके से कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करें तो प्रैक्टिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। 10/10 फंडा, लेंथ × ब्रेड्थ, हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा अगर गिवन नहीं है, हम मान के चलेंगे लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है, 10/10 फंडा हम इसको नाम दे सकते हैं, 10/10 फंडा। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि जैसा बोल रहे हैं कि 20% लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ 10% इंक्रीज हो रही है, तो लेंथ 20% इंक्रीज होगी तो 12 हो जाएगी, ये 10% इंक्रीज होगा तो 11 हो जाएगा, 12 × 11 132। तो यहां से यहां पर एरिया कितना हुआ, 32% इंक्रीज। तो हमारा फॉर्मूले से भी 32% इंक्रीज आया था, लेकिन यहां पर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए भी देख लेते हैं, एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ, 10/10 फंडा, दोनों को 10 है 10 वैल्यू मान लेते हैं, तो एरिया 100 होगा। 30% अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो लेंथ हो जाएगी 13, 10% अगर ये डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 9, 13 × 9 117, तो एरिया हमारा 17% इंक्रीज है, फॉर्मूले से भी उतना ही आया था। तो बेसिकली 10/10 फंडे से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअली दो अलग अलग नंबर में परसेंटेज चेंज पता है, तो उनके रिजल्ट में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अप्लाई कहां कहां होने वाला है, एक तो हमने डिस्कस करा एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ, इसमें अप्लाई होगा। उसके अलावा ये सर्कल का एरिया πr², उसमें भी अप्लाई होगा। अगर रेडियस को हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर्कल का एरिया अगर हम देखें πr × r, इसमें 10% इंक्रीज है, इसमें 10% इंक्रीज है, इसमें कोई इंक्रीज नहीं है तो कांस्टेंट है, क्योंकि तो फॉर्मूला किस में लगेगा, 10 + 10 + 10 × 10/100 फॉर्मूले से, तो 21%। प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर होता तो एरिया कितना होता, π × 10², तो 100 पाई।
और 10% रेडियस को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर का 10% है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 11 स्क्वायर, 121 पाई। तो एरिया कितना हो गया? 21% इंक्रीज। ये हमने फॉर्मूले से निकाला था, ये प्रैक्टिकली हमने समझा। तो ये एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया में भी अप्लाई होगा, रेक्टेंगल में भी अप्लाई होगा। सर्कमफ्रेंस में अगर बोलते चेंज, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो रेडियस अगर 20% इंक्रीज है तो सर्कमफ्रेंस भी 20% इंक्रीज होगा, क्योंकि आर यहां पर सिंगल है, एरिया में स्क्वायर होता है जबकि सर्कमफ्रेंस में सिंगल आर है, और 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है परसेंटेज चेंज के लिए, ठीक है। तो एक तो ये इसमें अप्लाई होगा। उसके अलावा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी इस मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे उन सभी जगह अप्लाई होगा। मान लो कि इसमें 40% और इसमें 20% डिक्रीज है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20/100। ये 20 माइनस 8 12% चेंज। 10/10 फंडे से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 14 8 जा 112, पहले 100 था, अब फिर 12%, ठीक है। तो जो भी इस फॉर्म में होगा सभी जगह अप्लाई होगा। यहां तक कि 3 मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, z इक्वल टू मान लिया a b c, इसमें 20%, इसमें 10% और इसमें 10%, और रिजल्टेंट में बताना है चेंज। पहले हम 2 में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला यही है, 2 वाला ही लगाना है, तीसरे को भूल जाएंगे। इसका रिजल्ट आया 32%। अब 32 और 10 में अप्लाई करेंगे, तो 32 प्लस 10 प्लस 32 इंटू 10/100, 45.2%। तो ये हो गया 45.2% रिजल्टेंट रहा। तो कभी अगर हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम मान लिया पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें ये बोला है कि इसमें 10%, इसमें 10% और इसमें 20% चेंज है, तो वॉल्यूम में चेंज बताओ। रेडियस 10% इंक्रीज हो रहा है, हाइट 20% इंक्रीज है, तो हम चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से कहीं से भी। ये 32 और ये 10, तो 32 और 10 का कंबाइन 45.2%, अभी निकाला भी था हमने, तो वॉल्यूम 45.2% इंक्रीज होगा, ठीक है। एक तो ये इसमें अप्लाई होता है, ठीक है, वॉल्यूम में, एरिया में, वॉल्यूम में। दूसरा ये अप्लाई होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो शुगर 40 रुपीज पर केजी शुगर है, चीनी 40 रुपए किलो है, और हमारा कंजम्पशन है 5 kg, कंजम्पशन 5 kg है। चीनी 40 रुपीज पर केजी है शुगर, और कंजम्पशन 5 kg है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 40 इंटू 5 200 रुपीज। तो बेसिकली एक एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन, जैसे हमने शुगर में एग्जांपल लिया, ठीक है। अब नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आए हैं कई बार कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, एज अ रिजल्ट कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया। तो प्राइस ऑफ अ शुगर आप देखेंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है बुक में, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, एज अ रिजल्ट कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 30 इंटू 20/100, यू गेट 10 माइनस 6, 4% इंक्रीज। एक्सपेंडिचर 4% इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं 10/10 फंडा। मान लो प्राइस चीनी के, क्योंकि डेटा अगर हमारे पास नहीं गिवन है, केवल परसेंटेज चेंज पूछा है, रिजल्टेंट में परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं वो, तो 30% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से 10 रुपीज पर केजी वाला जो प्रोडक्ट है वो 13 रुपीज हो जाएगा, और 20% रिड्यूस होने की वजह से 20% रिड्यूस होने की वजह से क्वांटिटी जो है 10 kg के बदले 8 kg हो जाएगी, और 13 8 जा 104। तो प्रैक्टिकली देखें तो 4% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, पहले 100 रुपीज था फिर 104 है। तो 10/10 फंडा से हम कंफर्म कर सकते हैं, ताकि थियोरेटिकल ना रहे, प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया है, तो एक तो ये भी कई बार आया है, ये भी कई बार आया है, ठीक है। अब बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आए। या
थर्ड कैटेगरी, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन था, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसी चीज को अगर हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जो हमारे लिए कस्टमर के लिए एक्सपेंडिचर है वो शॉपकीपर के लिए रेवेन्यू है। दोनों के लिए हम प्राइस बोल लेते हैं, जो हमारे लिए कंजम्पशन है वो सेल्स है शॉपकीपर के लिए। तो क्वेश्चन सेम चीज है, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, यहाँ पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आया कि प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इंक्रीज्ड बाय, फॉर एग्जांपल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एज अ रिजल्ट सेल्स डिक्रीजेस बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू ऑफ अ शॉपकीपर। टीवी के रेट 20% महंगे हुए, या माइक्रोवेव ओवन के, कुछ भी हो सकता है, फैन के रेट, ठीक है, उस वजह से सेल्स 10% डिक्रीज हो गई। तो हमें रेवेन्यू में शॉपकीपर का कितना फर्क पड़ रहा है वो निकालना है। तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10/10 फंडा भी लगा सकते हैं। अभी हमने सब कुछ डिस्कस करा, आप खुद से कैलकुलेट करके देखो, वीडियो को पॉज करके कि कितना आता है, फिर यहां पर चेक करिए, ठीक है। 20 - 10, अगर फॉर्मूला लगाते हैं 20 - 10 -20 × 10/100, 10 - 2, 8% रेवेन्यू में चेंज। 10/10 फंडे से भी देख सकते हैं, 100, ये हो गया 20% और ये 10%, तो ये हो गया 12 और 9, 12 9 जा 108, तो 8% इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसमें भी अप्लाई होता है। चौथा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में भी अप्लाई हो सकता है। मतलब इसमें हमें पता है 20% इंक्रीज हो रहा है स्पीड में, टाइम 10% इंक्रीज, तो डिस्टेंस 132% हो जाएगी, 32% ज्यादा कवर होगी, ठीक है। तो जो भी इस फॉर्म में होंगे सभी जगह ये अप्लाई होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अपने थोड़े बेसिक्स वगैरह डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट परसेंटेज के सेशन में इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।